सबसे आसान और सबसे जल्दी भूलने वाला काम, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। जनरली कैपिटल एडजस्टमेंट आपको बुक्स में दिखेगा अपनी रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, डेथ वाले चैप्टर में वो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम फिर उसको भी करेंगे। डेथ वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का करेंगे उसके अंदर, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसके पैसे को उसके पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं उसके पैसे को, ठीक है। और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड भी दिया जाता है। अभी इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज नोन एज इंटरवीनिंग पीरियड। उस इंटरवीनिंग पीरियड में उसको क्या दिया जाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वो दिया जाएगा। अब प्रॉफिट का शेयर तो दिया जाना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, बंदा तो मर गया पहले। तो जो हम उसे प्रॉफिट का शेयर देते हैं वो क्या होता है? एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। तो उसी लिए उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जगह क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस क्या सस्पेंस यूज करते हैं, क्योंकि हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट उस प्रॉफिट का दे रहे हैं जो भी हुआ ही नहीं है। तो हम टर्म यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। रीजन, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शायद प्रॉफिट हो जाए या शायद लॉस हो जाए। तो हम क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है जो कि मैं अगली क्लास में आपको दूंगा या उससे अगली क्लास में दूंगा, उसको हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। डेथ के केस में क्या होता है? कैपिटल एडजस्टमेंट बनती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बनता है, तो लोगों को थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, जो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग रिटायरमेंट में एडमिशन में पढ़ा था, उससे थोड़ी ज्यादा वेराइटीज यहाँ आ जाती हैं। कैसे आती हैं जरा देखिए। आपके पास नोट्स हैं, जरा उसकी स्क्रीन को देखिए, जरा आपको दिख जाएगा कि कितनी सारी वेराइटीज यहाँ पर है। इज इट इन एयर स्क्रीन दिख रहा है सभी को? उस पे देख लीजिए, फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको? क्या उठाए बैठे हो? प्लीज समवन पास आर द नोट्स। When a partner is retired या when a partner is deceased, तो क्या हुआ? उसका जो बैलेंस है, उसके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, याद है पिछले केस में देखा था? उसको जो पैसा देना है, या तो पूरा का पूरा कैश में दे दो, उसको जो पैसा देना है पूरा का पूरा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या कुछ पैसा कैश दे दो, कुछ का बिल एक्सेप्ट करवा लो, कुछ का लोन कर दो। दोज वैरायटी वी डिस्कस इन द यस्टरडेज क्लास। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? पार्टनर जाता है और पार्टनर के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं। कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखिए। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा केस है। जाने वाला चला गया, उसने पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर बोले हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारा जो कैपिटल है वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी 3:2:1 था, सी चला गया, रेशो बच गई 3:2। आपने सारी कैपिटल निकाली, बैलेंस बीटी बैलेंस सीडी करके, याद है? टोटल कर लिया, दैट इज टू बी डिवाइडेड इन विच रेशो? 3:2। फिर कंपेयर कर लेंगे, लाना या ले जाने वाली एंट्री हो जाती है, या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट हो जाता है, वो फिर वैरायटी आ जाती है। ये सिंपल सा केस है। देखिए केस वन, क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने वाला जो व्यक्ति है उसके पैसे को या तो कैश में पे कर रहे हैं या उसके लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, when the partner is retired and balance toward his or her capital account is to be transferred to his or her loan account, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब जाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खत्म कर दी कि भाई तेरा पैसा है, ये लोन में पड़ा है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, जब होगा देते चले जाएंगे। नहीं था हमारे पास इमीडिएटली पैसा देने के लिए, ऐसा कर लिया। और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। याद है एडमिशन में, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब निकालनी होती है? तब हमें क्या करना होता है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है, तब की बात करते हैं। केस टू आइए, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन फुल, अभी बोला था पूरा पैसा दे दीजिए उसको। एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भी काम आसान है, पूरा का पूरा पैसा दे दिया उसको कैश बैंक करके, नहीं हुआ तो लोन ले लिया, पूरा पैसा दे दिया उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करा? रिमेनिंग पार्टनर की जो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल आई थी उसका टोटल किया और उसे न्यू रेशो में डाल दिया, वो आपका बैलेंस सीरी बन गया। फिर पैसा लाना और ले जाने की एंट्री कर लेते हैं हम लोग, या ओपनिंग करंट अकाउंट करते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है। अब केस टू में वो सब केस हैं क्या, कि हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जाने वाले को पेमेंट फुल कर रहे हैं,
लेकिन मिनिमम कैश 10,000 20,000 का अपने हाथ में रख रहे हैं। क्यों भाई, क्यों रख रहे हो? छोटे मोटे खर्चे फर्म के तो निपटाने पड़ेंगे ना, तो वैसा करके तो मिनिमम कैश बैलेंस और रुपीज 1 लाख 10,000 20,000 30,000 अपने पास रखना ही रखना है। बोले ये नहीं कि सारा का सारा पैसा दे दिया, कुछ तो कैश अपने पास रखोगे, ये वो कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, सेकंड का ए के बाद सेकंड का बी वाला पार्ट, जो उसमें वैरायटी क्या होती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास पैसा आता भी है, आप मिनिमम बैलेंस भी रखते हैं, आप पेमेंट भी कर रहे होते हैं, तो कैश को मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से करेंगे उसको। सारे के सारे क्वेश्चन जो दे रहे हो मैं दिखा रहा हूँ, ये शीट जो फ्लो चार्ट में दिख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी शीट पे अवेलेबल है। 6 7 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन है देखो जरा शीट पे, हाउ मेनी क्वेश्चन है आप देखेंगे हमारे पास टोटल हैं 9 क्वेश्चन है। इन्हीं 9 क्वेश्चन में सब चीज कवर हो जाएंगी। ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपके साथ कर लूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। चलिए। हाँ, दिल्ली में रखा है ना कुछ? हाँ हाँ हाँ, क्रॉस कर रखा है ना? हाँ ठीक है। वो गलती से जब डबल प्रिंट हो गया था तो यू गॉट ऑल द 5 पेजेस विद यू। केस 2 क्लियर है? केस 1 में क्या किया था, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल प्रोपोर्शनेट बनाई। केस 2 में क्या कर दिया, पेमेंट फुल कर दी, और पार्टनर्स किस रेशियो में हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया। सेकंड के ए पार्ट में क्या हुआ कि भाई मिनिमम बैलेंस रखना है। सेकंड के बी पार्ट में क्या हुआ, मिनिमम बैलेंस रखना है, पैसा आने जाने को एडजस्ट करने के बाद। ठीक है। और ये केस 2 का बी पार्ट जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। केस 2 का जो बी पार्ट है वो आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, वैसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको किताबों में। केस 3, अब एक बात समझिए, जनरली होना ये चाहिए था कि जितना पैसा फर्म के पास था उतना दे दिया जाए, और जो डिफिशियंसी हो जाए, मान लो सपोज पार्टनर, जाने वाले पार्टनर को 5 लाख रुपए देना है, फर्म के पास सिर्फ 2 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है जी। बाकी का 3 लाख का याद है, पिछले केस में हमने लोन लिया था, ओवरड्राफ्ट बना दिया था। ये क्वेश्चन कहता है नहीं ऐसा नहीं करना, लोन वो नहीं लेंगे भाई, पार्टनर का भी लोन लेंगे, फर्म से भी लोन लेंगे नहीं। रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कहते हैं कि भाई अगर हमें 5 लाख देना था, हमारे पास 2 लाख अवेलेबल है, तो 3 लाख रुपए हम लाएंगे। कौन लाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लाएंगे। और इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। कितना भारी लग रहा है सुनने में? कैसा केस है? बहुत आसान, अभी जब देखेंगे पता चलेगा। हम लोग मैकेनिकल तरीके से करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस भी नहीं रखा, और कंपैरिजन कर दिया। ये वो केस है कि कुछ पैसा कौन देगा, फर्म देगी, और कुछ पैसा कौन देगा, पार्टनर्स देगा। और पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की प्रोपोर्शनेट अपनी कैपिटल बनाएंगे। बहुत भारी सा लगता है सुनने में, बट डैम इजी। अच्छा जी, तो हो गया ये केस नंबर 3, और जो है केस नंबर जो 3 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और केस नंबर 2 का बी पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे बहुत आसान है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इन्हीं 2 केस में आता है और कहीं नहीं आता। अच्छा, अब आ जाती है बारी क्या, केस नंबर 4 की तरफ चले आए। When a partner is retired and capital of the new firm is fixed, याद है एडमिशन में कैपिटल क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दी। और लाना ले जाना कैसे करेंगे, कैश में कर लेंगे, करंट में कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, या फिर क्या कर दिया कि पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि उनकी कैपिटल वही होगी जो क्या थी, बिफोर रिटायरमेंट थी, मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल फिक्स ही कर दिए। ये सारी वैरायटीज, ये सारे केसेस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की और कल की क्लास में, और ये फिर वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचता है करने के लिए पार्टनर्स का लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर का या डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, वो हमारे पास पार्ट बचता है। वैसा करेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, चलिए। गणेश हरीश और अनिल पार्टनर थे, गणेश हरीश और अनिल पार्टनर थे। इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, कैपिटल है, और कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, सारे आइटम गिवन है आपके पास। हरीश रिटायर हो गया, कौन सी डेट को, ऑन द अबव डेट। देखिए रिटायरमेंट जो है वो पॉसिबल है आपके लिए, या आप प्लान कर लें उसको, ये पॉसिबल हो गया। लैंडेड प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय हरीश एट ₹60,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000, पार्टनर डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसमें लग गया तड़का आप। ठीक है। आपको क्या बोला है,
गुडविल वैल्यू करते हैं 60,000 की, और एन एडजस्टमेंट इज टू मेड दिस रिस्पेक्ट विदाउट रेजिंग गुडविल। वो आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है रेजिंग वाला गुडविल का। कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द रेशो 3:2। आपको बोला रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। देखिए भाई, जब तक कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तब तक आपका काम है, रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, सारे आइटम डालिए। जब कैपिटल एडजस्टमेंट यानी कि जब आप कैपिटल का बैलेंस करने वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तब मेरा काम शुरू होगा। तो शुरू हो जाइए। और इसमें एक पार्ट दे रखा है आपके सामने, क्या? तो पार्टनर डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब समझिए क्या होने वाला है। रिजर्व को पहले ओल्ड रेशो में बांट दो, फिर न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। गॉट इट? काम आसान हो गया। करते थे एडमिशन चेंज इन पीएसआर में। रिजर्व नहीं बांटना है, रिजर्व नहीं बांटना तो क्या करेंगे आप उसको? या तो बेस ऑफ कंपोजिशन बना के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लीजिए, या ओल्ड रेशो में बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए। दोनों में से जो तरीका करना है वैसा कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो 16,000 का जो था, लेकिन पहले लेट मी कंप्लीट, 16,000 का जो था क्लेम फॉर कंपनसेशन, फिर इसका क्या होगा? ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। समझ पा रहे? भाई अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को यूज करते तो क्या होता? ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड से एडजस्ट होता। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को टच ही नहीं करना। कहाँ चला जाएगा ये? इट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस इतना ही है, इस क्वेश्चन के अंदर यही पॉइंट था, यही क्रक्स है। शुरू हो जाइए, करिए फटाफट से। जो लोग नहीं आए थे, जैसे एडमिशन चैप्टर करते वैसे इसे करना है। हाँ बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर मतलब कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कर सकता है ना? हाँ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब रेशो बढ़ती घटती है ना, जैसे मान लो 40 की जगह 60 करते हैं, 60 की जगह 90 करते हैं, तब आप ओल्ड न्यू वाला कर लीजिए। ओके। लेकिन अब इसमें आराम से कर सकते हैं ऐसा। करिए फटाफट से, शुरू करिए जल्दी से, फिर मैं भी बनाता हूँ। सबसे पहला काम हमारे पास कि हम लोग गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, है ना। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। जो आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा था वही सब करना है, और अलग से नहीं करना। तो देखिए, अब हम लोग लिखते हैं गेनिंग रेशो, जो किसके बराबर होती है? न्यू शेयर माइनस किसके बराबर होगा? ओल्ड के बराबर है। और हु इज लीविंग द फर्म? हरीश। तो हमारे पास कौन बचा? गणेश एक बचा, और दूसरा कौन बचा? अनिल बचा। गणेश का नया शेयर कितना है बताइए? 3/, और 2/5, माइनस ओल्ड शेयर कितना था इसका? इक्वल थे ये तीनों, इक्वल। 1/3, 1/3, कितना पैसा, कितना 15 आ गया ये। 3, 9, 5, 4/15, और कितना हो गया 15? 6 - 5, 1/15। तो गेनिंग रेशो कितनी हो गई? 4:1 हो गई, है ना। गेनिंग रेशो 4:1। अब मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी है? 60,000। शेयर ऑफ हरीश कितना है? 60,000 का कितना? 1/, कितना था उसका शेयर? 3। 20,000 है। ये 20,000 उसे कौन देगा? गणेश देगा और अनिल देगा। क्या रेशो में देंगे? 4:1। 4:1। चाहे तो इसका शेयर भी करके फिर वैल्यूड से उधर मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, लेकिन वो एडमिशन में चलता है, इसमें ज्यादा आसान यही होता है। वैल्यूड गुडविल ली, उसको जाने वाले बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई करा, जाने वाले का शेयर 20,000 आ गया। ये 20,000 उसे कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे। कौन है गेनिंग पार्टनर? गणेश और अनिल। क्या है गेनिंग रेशो? 4:1। कर दिया, ऐसा कर दिया। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी दिखा देता हूँ। तो कितना कितना आएगा बताइए? 16,000 और 4,000। दूसरा तरीका देख लीजिए। आपने गणेश लिख दिया, अनिल लिख दिया, और हरीश भी लिख दिया, ठीक है। इसका शेयर 3/5, इसका शेयर 2/5, इसका शेयर 0। 1/3, 1/3, 1/3। ये वैल्यू आई 4/15, ये वैल्यू आई 1/15, और ये वैल्यू आई कितनी? 1/3। ठीक है जी, ऐसे कर दिया आपने। मल्टीप्लाई कर दिया किससे? मल्टीप्लाई किससे किया आप लोगों ने इसको? वैल्यूड गुडविल से। 60,000 से मल्टीप्लाई करा, 60,000 से मल्टीप्लाई करा, 60,000 से मल्टीप्लाई करा। क्या निकल कर आया? दिस वैल्यू इज व्हाट? 16,000। व्हाट इज दिस वैल्यू बताइए? 4,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 20,000। हो गया। और ये दोनों गेन कर रहे हैं ना, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ऐसे भी हो गया।
ऐसा भी कर सकते थे। एडमिशन तक मैंने ऐसे कराया था, इसमें ऐसा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में, एंट्री तो सेम बन जाएगी। क्या एंट्री बनने वाली है अब आपकी? डेबिटेड। गणेश का कैपिटल डेबिट, अनिल का कैपिटल डेबिट, हरीश का कैपिटल। कितना रुपए से बनेगा? 16,000, 4,000 और 20,000। क्या क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल गिवन है? नहीं है। सो भाई बैलेंस बीरी बताइए कितना बना बैलेंस बीरी, व्हाट इज द बैलेंस बीरी? 70,000, 90,000, 1 लाख, ऐसे करके बनाए। ठीक है जी, दिस इज हाउ योर वैल्यू गोस, ऐसे करके चला गया। ठीक है, अब जरा देखिए इस एंट्री को, गणेश और अनिल हो डेबिट साइड में, किसके नाम से? हरीश का कैपिटल के नाम से। गणेश और अनिल के नाम पे जाएगा 16,000 और 4,000 डैश। हाँ, अनिल के नाम पे, हरीश के नाम पे नहीं जाएगा, अनिल के नाम पे जाएगा 4,000। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? गणेश का कैपिटल और अनिल का कैपिटल, और किसके अकाउंट में जाएगा? हरीश के अकाउंट में चला जाएगा 16,000 और 4,000। ये तो हुआ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबने पूरा कर दिया। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। पीछे से मलिक साहब पता चल रहा है? चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम एक एक आइटम उठाते हैं। पहला आइटम हमारे पास क्या, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या लिखा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 का। इसके अगेंस्ट क्लेम भी लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट ई भी है, ई फॉर एलिफेंट भी है। तो इसे हैंडल करते हैं। भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आपको बांटना ही नहीं है, इसे एज इट इज रखना है। ठीक है, एज इट इज रखना है। दो तरीके से हो सकता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी हो सकता है, और या न्यू रेशो में उसे बांट के ओल्ड रेशो में, क्या ओल्ड रेशो में बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। जब इज दैट ओके? और फिर वर्कमैन जो क्लेम है 16,000 का, वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। क्योंकि रिवैल्यूएशन में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। अगर यूटिलाइज करते हो तो क्या होता? ठीक है, पीछे से फोन रख दिया था वहां पर, फोन रख दिए पीछे से। हाँ, उसका भी ले लो, वहां रख दो जाके, बैग में तो निकल आता है। आई होप रखा होगा बाकी लोगों ने फोन। भाई बैग में डबल होता है क्या? अंडे दे रहा होता है बैग में क्या? गर्मी महसूस होती है? बैग से हाथ ऐसे सरकता हुआ नीचे जाता है फिर ऐसे। 11th का एक बच्चा, आई जस्ट टोल्ड कि भाई फोन वहां रखो तुम अपना। भाई जैसे नकल नहीं मार रहे थे फर्रे करके, ऐसे ऐसे करके देख रहा, फिर छुपा रहा नोटबुक के अंदर। 1 घंटे की उनकी क्लास होती है। ओके, ड्रेस इज डन। तो चलिए, ये वाला क्या बनेगा? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का था? 16,000 का हम यहाँ डाल देंगे। और क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 का यहाँ डाल देंगे। आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को यूज ही नहीं करना। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, कितने का है वो बताइए? वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वैल्यू बताइए कितनी है? इट विल मूव हियर ओनली इन दिस वे, ऐसे चलेगा। आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड रेशो में, व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 1:1:1, तो कितना? 13,333, 13,333, 13,333। ये जाने वाले को दे दें ज्यादा, थोड़ा सा इसको ज्यादा देते हैं, इसको हम 1 रुपए ज्यादा देते हैं। हाँ, जा रहा है, दुआएं लेता जा, 1 रुपए एक्स्ट्रा ले जा, ऐसा कर दिया। ओल्ड रेशो में क्या कर दिया, इसे बांट दिया। हरीश को डेलिबरेटली मैंने 1 रुपए ज्यादा दे दिया, और इसको क्रिएट करना है न्यू रेशो में, तो क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसको हटा के रेशो कितने न्यू, व्हाट इज द न्यू रेशो? 3:2। खोलिए, कितना कितना आएगा? 24,000 और 24,000। एंड 16,000। वंडरफुल, ऐसे आएगा। हो गया खत्म। इसका इफेक्ट वही आएगा गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग का। ओल्ड रेशो में बांट के न्यू रेशो। अभी भी तुमने वो शीट पूरी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी ना, मैं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें दिख रहा है कि ये पॉइंट तुम्हें बार बार परेशान कर रहा, तो व्हाई डोंट यू फिनिश इट ऑफ? बोलिए।
क्या बात कर रहा है बता यार। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है एक रिजर्व की कैटेगरी का आइटम है, जिसे हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में बांट देना चाहिए। बट क्वेश्चन की कंडीशन कहती है कि नहीं बांटना, इसलिए दिखा रहे हैं। हमें शौक थोड़ा ही है भाई, हम क्या करें। अब हमारे क्वेश्चन ने बोला, पार्टनर्स ने बोला कि आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम आगे के लिए रख रहे हैं, ये जो क्लेम लेम अभी आया ना इसको वैसे ही सेटल कर लो। पहले पहली एक बात समझ, जस्ट मूव एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं। उसने बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको नई बैलेंस शीट में दिखाना है। यानी कि जो क्लेम है, क्लेम यूटिलाइज नहीं करना ना। वो क्लेम को क्या करना है आपने, व्हाट यू हैव टू डू विद द क्लेम। वो क्लेम को, अब आपके पास फंड तो बचा ही नहीं ना क्लेम को यूज करने के लिए। आपके पास सिचुएशन वैसी आ गई जैसे आपके पास क्लेम था ही नहीं, मतलब क्लेम सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं था। तो हमने क्या किया, वर्क क्लेम फॉर कंपनसेशन को एज इट इज लायबिलिटी में दिखाया, और हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमने कहाँ दिखाया, रिवैल्यूएशन में दिखाया। व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ। So video blur. मेरे ख्याल से आपके एंड पे गड़बड़ है, यहाँ ब्लर नहीं है। बाकी लोग भी बताइए मुझे। रुक जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कंसेप्ट ये बनता है कि आपके पास क्लेम आया, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को नहीं बांटते तो क्या होता। क्लेम अगर हम इसको बोलते कि इसने बोला ना कि दिखाना बुक्स में, नहीं दिखाना, हम रूटीन क्वेश्चन होता, ये एडजस्टमेंट ही ना होती, मेरी एंट्री क्या बनती, मेरी एंट्री बनती वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने का, 40,000 का। टू क्लेम कितने का हो जाता, कितने का, 16,000 का। और टू गणेश का कैपिटल, टू हरीश का कैपिटल, टू अनिल का कैपिटल कितना, कितना, 24,000 बन जाता है इनके पास कितना, 8,000, 8,000, 8,000, ऐसे हो जाता, हो जाता, हो जाता। और अब ये जो ये यहाँ दिखता, दिखता, और ये अब यहाँ नहीं दिखता। करेक्ट, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो ये लाइन यहां से हट गई, इट इज गॉन फ्रॉम हियर, हट गई। ये ऊपर से भी हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज नहीं करना है। लॉस तो हो गया ना मुझे, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन डेबिट कर रहा हूँ, टू क्लेम कर रहा हूँ, कितने से, 16,000 से। एज ए रिजल्ट हमने रिवैल्यूएशन में कितना डाल दिया, 16,000। एज ए रिजल्ट हमारी लायबिलिटी में तो अभी भी जाएगा ना, वो चला गया। अब जो रिजर्व बचा उसका क्या, वो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट कर दिया, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का इम्पैक्ट ले आया। तो ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का दिखेगा, 40,000 का दिखेगा। अब हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया। अब तुम्हें क्या डाउट है बता। हाँ तो आएगी ना, अरे आएगी। पहले ये गायब हो रहा था, अब ये दिख रहा है, तो वैल्यू तो 40,000 से इन्फ्लेटेड दिखेगी। और वो 40,000 से देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तुम बोल रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ दिख रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट से भी तो ये क्या हो रहा है देखिए, यहाँ क्रेडिट होके वहां उसके अकाउंट में डेबिट भी तो हो रहा है। अकाउंटिंग है, डबल एंट्री इफेक्ट तो दिखेगा उसका। इसमें डाउट क्या है ये बता मुझे। भाई तो गलत क्या किया मैंने ये तो बता, अगर गलती कुछ हो तो बताइए ना मुझे। अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या आ रही है बताऊं। हाँ, क्या चीज माइनस होना चाहिए बताओ। क्लेम माइनस क्यों होगा, आपके सामने मैंने दोनों एंट्री करके दिखाई, आपको करके दिखाया। जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूटिलाइज कर रहे हैं तो भी क्लेम दिख रहा है यहाँ पर, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज नहीं कर रहे हैं तो भी क्लेम दिख रहा है यहाँ पर। तो दिख रहा है ये क्लेम, वो माइनस क्यों होगा। ये तो वही कहानी होगी ना कि क्या, आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, वो डेटर से माइनस करके देखो, डेटर से माइनस थोड़ी होता है, वो तो लायबिलिटी बढ़ा रहा होता है आपका। क्या,
अच्छा, ये क्या किया? पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में डालने का क्या मतलब है? अच्छा सुनो, अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक व्यक्ति मर रहा है, उसके मुंह में और जहर डालेंगे क्या? तुमने बोला, इसने बोला क्या, एक बच्चे का डाउट है यहाँ पर, कि क्लेम फॉर कंपनसेशन है वो पार्टनर से नहीं वसूलेंगे। अरे जब तुम उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल रहे हो तो उनके प्रॉफिट को तो ऑलरेडी कम कर रहे हो ना, डाल रहे हो डेबिट साइड में। इसका मतलब क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कम आएगा 16,000 से, और तुम फिर से डेबिट कर रहे हो उसको, तो डबल नहीं मार रहे हो उसको। अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कम हो रहा है, पार्टनर तो सफर हो गए ना, पार्टनर को दो बार थोड़ी पेनलाइज करेंगे एक चीज के लिए। सो दिस, इसीलिए वो जो शीट है कौन सी वाली जिसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, उसे घर जाके रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक हम उसे इस्तेमाल करेंगे, और उस समय सारी केसेस खोल खोल के सिखाए थे आपको। आपको शॉर्ट, आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला भी करके दिखाया था, और आपको ओल्ड करके न्यू वाला भी करके दिखाया था। सारा कुछ करवाया था, लेकिन आप उसे रिवाइज नहीं करना चाहते। देखिए, मैं जब स्टूडेंट था, मेरे टीचर ने मुझे एक चीज, तीन चीजें बताई थी, और फिर वही भाषणबाजी शुरू हो जाती है। 3S, 3S की बात करी थी मैं, 2S को ढंग से इस्तेमाल कर पाया, तीसरा नहीं कर पाया तो सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हुआ। बट इट्स अ लेसन टू ऑल अस। उन्होंने बोला सबसे जरूरी चीज एक स्टूडेंट के लिए क्या होती है, सेल्फ स्टडी। जो लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे होते हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे होते हैं, जीमेट वीमेट दुनिया भर की कैट वेट कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी प्लेज अ पिवोटल रोल इन देयर सक्सेस। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है, आप ही के बैच में मैं कुछ बच्चों को देख रहा होता हूँ, वो टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हिट टारगेट, उनको 100 आने ही आने। एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है, यार वो इतना डीपली पढ़ाई कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी का कोटा 99.9, आप में से बैठे दो, एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो कि इतना डीपली पढ़ाई कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, और तीसरा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को किसी के चरणों में कुर्बान कर देना, तो मेरी जिंदगी का सार है। ये नीचे वाला, जिस दिन आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस दिन जिंदगी में आपके लिए कुछ नहीं रहता। तीन चीजें 11th क्लास में मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने मुझे समझाया था। ठीक है, ही वॉज एन ऑफिसर इन दिल्ली पुलिस, ही लेफ्ट द दिल्ली पुलिस एंड ही ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन। फिर वहां मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी ऑफिसर के सामने। ठीक है, हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का आदमी, एक चांटा मारे बंदा दूर जाके गिरे। गॉट इट? अब आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या है इनमें से, कुछ भी नहीं है। सक्सेस के तीन सूत्र सिखाए थे मेरे टीचर ने। ठीक है, मैं यहाँ गड़बड़ कर गया, और जब तक समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, यहाँ गड़बड़ हो गई। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मैंने ग्रेजुएशन के बाद करनी शुरू करी, तब तक बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। तो आपके पास टाइम है, हमारी गलतियों से सीखिए। चलो भाषणबाजी किनारे कर लेते हैं। सो अब हम कौन सी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड निकल गया, क्लेम निकल गया। ठीक है जी, तो किसी का कोई डाउट है बताइए पीछे से। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है बैलेंस शीट में आपके पास? क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट है उस पे? नहीं है, एज इट इज डाल दीजिए क्रेडिटर्स। कितने रुपए का बताइए? 1,25,000। नेक्स्ट पार्ट क्या है बताइए? रिजर्व के बारे में कुछ बोला? कुछ बोलो, रिजर्व के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, तो क्या करना है? रिजर्व्स बांट दीजिए, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितने का रिजर्व था? 75,000, 25,000। चलो ये भी हो गया, अगला आइटम बोलिए। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का अगला आइटम हो चुका, एसेट्स में चले आइए। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? कैश इन हैंड। कैश कितना बोले हैं? यहाँ रख देंगे अंदर, अभी बाद में जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। अगला आइटम बोलिए। सनरी, कोई एडजस्टमेंट?
बोलिए क्या लिखा? बेड डेट तो नहीं है, डीआर तो नहीं है, डेटर की वैल्यू। व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हाँ हाँ, 42 तो लिखा है, कितना हो गया? ऐसे ये कहाँ चला जाएगा इवैल्यूएशन में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4200। नेक्स्ट वैल्यू बताइए क्या दे रखी है? अच्छा है उस पे कितना है? नेक्स्ट वैल्यू बताइए, कुछ है? व्हाट इज द वैल्यू? कितना कम हुआ? 20,000 कम करके 180 बेटा, 180। लैंड एंड बिल्डिंग्स 20,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, क्या हुआ उस पे? कुछ नहीं हुआ। वैल्यू वैल्यू 20% कम हुआ, 80,000 हो गया ये। तो दैट इज ऑल्सो लॉस टू यू, प्लांट एंड मशीनरी। अगला आइटम बोलिए, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, इन्वेस्टमेंट कुछ है इस पे? कौन लेके गया इन्वेस्टमेंट? रुक जाइए, आप रुक जाइए, पहले इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब बनाते हैं। ठीक है, ये मैं हटा दूं ये वाली चीज। जरा देखिए, जब भी आपको डाउट आए तुरंत से एंट्री बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके पास? हाँ, 50,000 का, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था। कौन लेके गया इसे? हरीश लेके गया। कितने में लेके गया? 60 में लेके गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मैं इसके दो ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट एग्जाम में कर रहा हूँ वो देख लीजिएगा। दोनों ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बुक में आपको कोई ट्रीटमेंट दिखे, किसी में कोई बुक ट्रीटमेंट दिखे। दोनों ट्रीटमेंट देखिए। पहला ट्रीटमेंट जो कि मैं एडवाइस करता हूँ वैसा करिए। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लीजिए, बुक्स में बढ़ा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर देंगे। रिवैल्यूएशन कितने से? 10,000 से 10,000 से कर दिया। गॉट इट? और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे अब आप? टू इन्वेस्टमेंट्स 60,000 का चला गया, चला गया, और किसके अकाउंट में डाल देंगे? हरीश का कैपिटल में डाल देंगे 60,000। ऐसे करिए आप। पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, इन्वेस्टमेंट 50 से 60 हो गया। अब 60 का इन्वेस्टमेंट बुक से निकाल दीजिए, और किसके नाम पे वो बिल फाड़िए? हरीश के नाम पे। बोलो, पहले एक तरीका सीख लो, ये तरीका आप एग्जाम में करिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होते हैं। कैपिटल अकाउंट में चीजें आराम से चली जाती है। देखिए कैसे बनेगा। आई राइट हियर, अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आई राइट हियर 10,000। ठीक है, करेक्ट। और ये इन्वेस्टमेंट जो कौन लेके गया? हरीश। अगर ये बिकता तो एंट्री क्या होती? कैश है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब बिका तो नहीं है, हरीश लेके गया, हरीश से रिकवर। तो यहाँ लिखेंगे, इधर इधर क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट्स कितने का? हरीश का ना, कितने का लिखेंगे? 60,000 का। ऐसे हो गया, ट्रीटमेंट खत्म हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट बुक्स में कई बार दिखता है। और देखिए एक और तरीका, बजाय दो एंट्री करने का आप एक एंट्री करिए। कैसे? आप लिखिए, हरीश का कैपिटल डेबिट 60,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 50,000 से टू रिवैल्यूएशन कितने से? 10,000 से। ऐसे करिए, एक एंट्री बना दी। हरीश से 60 ले लो, 50 का इन्वेस्टमेंट दिया, 10,000 का क्या हो गया? हमें फायदा हो गया। अब ऐसा करने से आपको यहाँ यहाँ डेबिट साइड में दो एंट्री करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट 50,000 का, रिवैल्यूएशन 10,000 का। थोड़ा भारी पड़ता है। तो दो एंट्री, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लो, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को हरीश को दे दो। ऐसा करिए, आप ऐसा एग्जाम में करिए। ऐसा भी हो सकता है तरीका, बट आई विल नॉट एडवाइज दिस मेथड, क्योंकि इसमें लेजर पोस्टिंग में गलती हो जाए, कुछ और परेशानी हो जाए, नहीं करता। तरीका बिल्कुल ठीक है, वो भी लॉजिकली वही चल रहा है। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट ना लिख के हरीश लिखूंगा, फिर यहाँ पर, है ना, लेजर का रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, उसे पार्टनर्स को दे दीजिए। इसी तरह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई हरीश इन्वेस्टमेंट को 40,000 में ले जाता, तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दीजिए,
और फिर कम वैल्यू में क्या कर दीजिए आप उसको, हरीश को दे दीजिए। इस तरह से बन सकता है। हाँ तो ले रहे हैं तो पार्टनर उसके अकाउंट में डेबिट डालेंगे ना। हरीश से पैसा लेना है हमने और इन्वेस्टमेंट देना है उससे। अब बताओ किसका क्या डाउट था इस पॉइंट पे? रिवैल्यूएशन से। वैल्यू कम होती है रिवैल्यू, जब वैल्यू बढ़ी तो कहाँ डाला, इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन डाला ना। वैल्यू घटी तो क्या करता, रिवैल्यूएशन तो इन्वेस्टमेंट करता, वैसा करता। अच्छा कई बार ये होता है कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब क्या होता, इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या एंट्री होती, ये एंट्री ऐसी रहती, यहाँ हरीश गणेश और अनिल तीनों आ जाते। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी, 1:1:1, 20:20, 20 और टू इन्वेस्टमेंट 60, ऐसे बन जाता। तब हम यहाँ क्या करते, इन्वेस्टमेंट लिखते 20, यहाँ लिखते 20, यहाँ लिखते 20, यहाँ लिखते। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय गणेश एंड अनिल इन इक्वल रेशो, तो क्या करते, 30 यहाँ आता 30 यहाँ आता। अब की बार किसी ने ले लिया पूरा ये, तो हरीश के अकाउंट में आया। देखो पार्टनर कोई भी एसेट्स ले जाएगा, उसे रिकवरी करनी है, रिकवरी करनी है तो डेबिट में। पार्टनर से कुछ भी लेना है तो डेबिट में, को कुछ भी देना है तो क्या करना है, क्रेडिट साइड में। आई होप दिस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट इज ओके विद एवरीबडी। ये कई जगह पे दिखेगा आपको इन्वेस्टमेंट वाला पीछे से, ठीक है। हाँ, आगे चले। अगला आइटम बताइए क्या है, नोट कर लीजिए, इस वाले को नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोट करके रखिए और रिवीजन के टाइम पे इनको रिवाइज करिए, क्योंकि यही गलतियां हैं। आप देखेंगे पूरी शीट में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट डाला है मैंने, ताकि वो आपको ठीक करे। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, अगली एंट्री हरीश का कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है, सारे आइटम हो चुके हैं, देखिए जरा। लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट टेकन, क्लेम कंपनसेशन, गुडविल वैल्यूड हो गई, कैपिटल न्यू रेशियो में होनी है, वो बात की बात है। आइए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, 20, 40, 60, कितना हो गया, 70,000। 70,000 यहाँ, 60,000 क्या हो गया लॉस, गलत आ रहे हैं, 200 होगा, 200 ना, 2, 4 और 5, ठीक है, 60,200। दिस वैल्यू इज व्हाट, 50,200 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किसका कैपिटल अकाउंट, हरीश का, और सॉरी गणेश का। पहले पहले किसके में जाएगा, गणेश, हरीश, और फिर क्या, अनिल। बोलो भाई, बांटो जरा इक्वल रेशियो में कितना कितना आता, 1, नहीं मुझे गेस मत बताइए, कैलकुलेट बताइए। कोई 166 बोल रहा है, 166, 1, 16733। इसका दूसरे का, इसको 1 रुपये ज्यादा दे दो, ठीक है, जाने वाले को। हाँ 1 रुपये ज्यादा कर दो, वहां भी तो ज्यादा दिया है, 4 से 4 कट जाएगा ना, नहीं वरना नहीं कटेगा। देखो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैंने इसे 4 किया होता है यहाँ पर, तो वहां क्योंकि उसका डेबिट में जाएगा तो 4 से 4 कटेगा ना, उसका ध्यान रखिए, वरना क्या होगा, 1-1 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो जिसको आपने एक बार ज्यादा दिया उसी से एक बार ज्यादा ले भी लो ना, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके अकाउंट में 4 डाल दिया, डन। यहाँ रीवैल्यूएशन लॉस बोलकर कितना जाएगा ये, 16,733, 16,734, 16,733 हो गया जी। चलिए इसको क्लोज करते हैं। जाने वाले के बारे में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में जाने वाले के बारे में क्या बोला है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है, तो उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, लोन में ट्रांसफर करना है, पैसा पेमेंट नहीं करेंगे उसको, प्लीज अंडरस्टैंड। क्वेश्चन इज नॉट सेइंग एनीथिंग, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा, पहले देखें जरा व्हाट इट सेज। कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया, कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया, देखें। देखो नोट में भी लिखा है नीचे मैंने, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दैट एनी सरप्लस डेफिशिएंसी टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग आउट कैश या बाय टेकिंग आउट कैश, एक बात तो ये हो जाएगी।
पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, रिटायरिंग पार्टनर का क्या किया, तो उसके पैसे को पेमेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे, विल ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। बोले इसके बारे में कुछ कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करना, उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देना, आपके लोन अकाउंट में। तो आइए देखिए, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू बताइए कितनी आई, तीनों का टोटल करो यार, कितना कितना आ रहा है टोटल। ये 1,08,000। व्हाट अबाउट दिस, 48,334। व्हाट अबाउट दिस, कैसी बात कर रहे हैं यार, ये ज्यादा आएगा। नहीं ठीक है, बराबर है, करेक्ट, डन, दिस इज फाइन। ठीक है जी, चलो इधर निकालते हैं हम इसका बैलेंस। 138,333, 148,334 और 108,333। तो हरीश, हरीश का लोन अकाउंट, भाई कितना जाना चाहिए हरीश के लोन अकाउंट में, बताइए कितना, 0 0 और कितना 6, है ना, बोलिए, कोई तो कैलकुलेट करो। 71,600 हरीश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत है किसी का, हरीश का बैलेंस सीधे नहीं बनना, हरीश का बैलेंस सीधे नहीं बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे क्या, हरीश का लोन, लोन अकाउंट 71,600। बाकी लोग बच्चे कौन कौन, इनका निकालिए अब कितना कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, 0 0 0, नहीं जीरो तो नहीं, 6 आया। 1,01,600। ठीक है, ऐसा आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस पर्सन, 51,600, वेरीफाई कर लीजिए, 51,600 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही करते थे। आइए देखें यहाँ पर, बैलेंस बीडी किया, बिल्कुल वही तरीका ओल्ड वाला, कितना लिख दिया, 51,600, और इधर कितना लिख दिया, 1,01,600, ऐसे किया, बैलेंस सीडी, बस यही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, कैसे करना है, क्या बोला, कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए, 3:2 में। देखिए जरा, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल क्या बनेगी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश, गणेश की कैपिटल कितनी है, 51,600 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अनिल, अनिल की कैपिटल कितनी आई थी, 1,01,600, 0 0 2। ठीक है, 3 5 153 200, दिस इज योर न्यू कैपिटल, 153 200 इज योर न्यू कैपिटल, आराम से हो गया। अब आप, ये जो न्यू कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए, गणेश और अनिल के बीच में, 3:2 की रेशियो में, निकालो कितना कितना आता है, निकालिए, कैलकुलेट करो कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू, हाँ निकालना, अरे कलम इस्तेमाल कर लिया करो, तुम गड़बड़ करोगे, निकालिए वैल्यू कितनी आती है जल्दी से, 91 और ऐसे कर लिया, तो यहाँ हमने लिखा 91 920, ये बाकी लोग चेक कर लेना इसको, और वही कंपैरिजन लाना ले जाना हो जाएगा, लाना और ले जाना, गलत है, बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे सो रहे हैं सब लोग। चलो भी कंपैरिजन करते हैं, देखो
91,920, 91,920 कैश। कैश कितना? 0,2,3,0,4। ये क्या होगा? ये बंदा क्या करेगा? पैसा लाएगा। इसके में कुछ नहीं करना, इसके में कुछ नहीं करना। ये वैल्यू कितनी है? 101,600। ये कितनी है? 101,600 कैश काउंट। ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा। बताओ कितना ले जाएगा? 0,2, ठीक है, 10,3, ठीक है, हो गया। 4320 वो लाएगा, ये ले जाएगा। हिसाब बराबर हो गया। अरे दिक्कत किया था चेंज इन पीएसआर में एडमिशन, हमेशा ऐसी तो करते हैं। अब जरा देखिए, कैश जो क्रेडिट साइड पे है वो प्लस हो जाएगा 4320, और जो कैश डेबिट साइड में वो माइनस हो जाएगा 4320। व्हाट इज योर फाइनल बैलेंस ऑफ कैश? कैश का फाइनल बैलेंस कितना रहा? सेम, देयर इज नो चेंज। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। बोलिए, दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट, यही तो है। बोलो, तुम समझाओ अब मुझे। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। इफ द कैश इज हियर इन द क्रेडिट साइड, अब कैश अकाउंट की डेबिट साइड में डायगनली ट्रांसफर होगा ना अकाउंट के अंदर तो, और कैश के डेबिट साइड का मतलब कैश बढ़ना। और अगर ये कैश क्रेडिट डेबिट साइड में है तो डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कैश की क्रेडिट का मतलब घटना। ये लाया और ये ले गया, मतलब ये क्या होगा? प्लस होगा, वो वाला क्या होगा? माइनस। वो कर दिया, आपका आंसर में चला गया। अब अब देखिए, कैपिटल, कैपिटल किसका? गणेश का, अनिल का। गणेश का कैपिटल कितना दिखेगा? 91,920। इसका कितना दिखेगा? 61,280। व्हाट इज फाइनल टोटल? 153,200। अब आप इसे मैच करिए, टोटल बताइए कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है? कोई गड़बड़ है? टोटल करिए कितना आया? व्हाट इज? हाँ, 4,58,000। 4,05,800 ये वाले का। सेम तुम बोल रहे हो, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। सर सेम। तो बस ये था आपका एक क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। वैसे ही कर रहे थे, याद है ना? इसीलिए इसीलिए चैप्टर चेंज इन पीएसआर से मैंने एक ही तरीके से क्वेश्चन करना सिखाया। आप देखेंगे आपकी बुक में एडमिशन अलग तरीके से कर रखा है, इसको अलग तरीके से कर रखा है। सारे एक ही तरीके से करना सिखाए हैं। एक छोटी चीज और सीखिए, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो क्या होता? यहाँ कैश की जगह होता करंट, यहाँ करंट होता कैश की जगह, और यहाँ कैश की जगह होता करंट। ये वाला करंट कहाँ जाता? एसेट्स में, इसी के नीचे। अकाउंट टू बैलेंस शीट क्या जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए। तो ये वाला करंट कहाँ चले जाता? एसेट्स में। क्या बोल के जाता? गणेश का करंट अकाउंट। और ये वाला करंट अकाउंट कहाँ चला जाता? लायबिलिटी में, अनिल का करंट अकाउंट। बस ऐसा हो जाता। इतना करते हैं, तब आपकी बैलेंस शीट 40,320 से ज्यादा आती। अगला क्वेश्चन वैसा ही है। बाय बाय ओपनिंग करंट का मतलब ये नहीं कि फ्लक्चुएटिंग को फिक्स में बदल रहे हो। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैश का सेटलमेंट करंट अकाउंट से कर रहे हैं, ऐसा करके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये वाला आपको करना है, 2 आप अपने आप करेंगे घर पे। एग्जाम्पल नंबर 3, एबीसी इक्वल पार्टनर थे, और आपके सामने सारी कहानियां दे रखी हैं। द क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी, दे डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। जो कुछ नहीं है, आसान है। कैपिटल एडजस्टमेंट में जब आएंगे तब कैसे करना है वो हम देख लेंगे इसको। इसमें बोला आपको जनरल एंट्रीज बनाने के लिए, और बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो ठीक है, आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ती है। शुरू हो जाइए।
स्टार्ट। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में एक बंदे ने लिखा अपनी हॉबी टू वॉच मोटू पतलू के कार्टून एंड ही जस्टिफाइड इट। मालूम है? नहीं नहीं नहीं। तो इंटरव्यूअर बोला कि भाई मोटू पतलू जो है, आपको लगता है ना कि बॉडी शेमिंग वहां पर डिस्प्ले हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है? एंड हाउ कैन यू सी सच कार्टून्स जहां बॉडी शेमिंग होती हो? मतलब मोटू और पतलू, मतलब मोटा और पतला, तो बॉडी शेमिंग वाला पार्ट है। तो अब आप बताइए कि आप लोग होते तो क्या कहते हैं? जिन्होंने देखा वो नहीं बोल रहा, बाकी लोग बताइए क्या होता। हाउ हाउ कुड इट डिफरेंट? सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू बंदा लिख रहा है कि मेरा हॉबी है मोटू पतलू के कार्टून देखना, और चला गया इंटरव्यू देने के लिए। रुक जा, कोई बता सकता है उसने क्या बोला? पता है? कह रहा व्हाई टू लुक एट द दैट एस्पेक्ट, फॉर मी मोटू पतलू कार्टून shows inclusiveness and a true bond of friendship। उसने ये बोला, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा पॉलिश लैंग्वेज में बोल दिया, पर मैं क्रक्स बता रहा हूँ उसकी बात का। उसने बोला मेरे लिए मोटू पतलू का जो कार्टून है वो क्या है? इट शोज अ ट्रू सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस। आप लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो दुबले हैं, चाहे पतले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे काले, उसका कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एंड मोर एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शोज अ ट्रू बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स। उसने उसको उसको डिफेंड करा, बना, रैंक आया उसका अच्छा। डिपेंड करता है कि आप क्या लेके चल रहे हो, कैसे उसको डिफेंड करते हैं। एनीवे, तो क्वेश्चन कैसा भी आए, जनरल एंट्री के साथ आए, अकाउंट के साथ आए, हम उसे अपनी लाइफ में क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आइए देखें। ये जिन लोगों ने बोला ना कि देखा है, कौन किसने देखा था ये? बेटा थोड़ा सा यूट्यूब देखना कम कर दो। हाँ, या इंस्टाग्राम देखना कम कर दो। आइए देखें। तो पहला पार्ट, फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है। क्या हमारे पास न्यू रेशो गिवन है या नहीं है? न्यू रेशो गिवन है? नहीं है? यार मुझे पूछना पड़ता है, तुम लोग नहीं बोलता। ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स। इज इट ओके? क्वेश्चन में क्या लिखा है? एबीसी कौन है? एबीसी कौन है भाई? इक्वल पार्टनर्स हैं। और बी रिटायर हो गया और कोई न्यू रेशो नहीं दे रखी है, तो बी रिटायर हो गया तो क्या हो जाएगी न्यू रेशो? सिंपल। ए, बी और सी जो थे 1:1:1 थे। हुज रिटायर्ड? बी रिटायर्ड, तो व्हाट इज द न्यू रेशो? ए इज टू सी की 1:1। यही आपकी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो हो जाएगी। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, यही रेशो गेनिंग रेशो है। अब आपका काम क्या होता है क्वेश्चन का? आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तरीका वही है। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे बताइए? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहली एंट्री बताइए मुझे क्या होने वाली है? व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? 57,600। 600। इसमें शेयर ऑफ पी कितना है? 19,200। 1/3 कितना हो जाएगा? 200, ये वाला। ये उसे कौन देगा? हु विल गिव? ये उसे और बी, कौन देगा? ए और सी। ए और सी देंगे 1:1 की रेशो में। कितना कितना? 9,600। दैट्स डन। पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी आपके पास? हुज डेबिटेड नाउ? ए's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल। 19,200, 9,600, 9,600। क्या लिख दिया? ए एंड सी कंपनसेटेड टू बी फॉर गुडविल। पहली एंट्री हो चुकी है। पहली एंट्री, डाउट है कुछ क्या? तंग कर रही है पड़ोसन? बैलेंस बीरी बताइए। बैलेंस बीरी क्वेश्चन में व्हाट इज द बैलेंस बीरी कैपिटल का? क्या? हाँ, 60,000 आगे और 30।
गुडविल की एंट्री कर डालिए, गुडविल की एंट्री यहां इस तरफ क्या लिखेंगे? ए इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ए के में सी में नहीं जाएगा, कितना जाएगा ये 9600 और 9600। इस तरफ चले जाएंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे आप लोग? बी इज कैपिटल, ए के में 9600 और सी के में 9600। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं दे रखी है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए। अब गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, रेशो हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। पहला आइटम देखिए आपके पास, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है, और जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। चलिए सबसे पहले लिख दीजिए बिल्स पेबल। व्हाट इज द वैल्यू बिल्स पेबल? व्हाट इज क्रेडिटर्स? और उसके बाद जनरल रिजर्व नंबर 2, जनरल रिजर्व डेबिट 2, एस कैपिटल 2, 2 सी, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने का था? 30,000। ऐसे करके जनरल रिजर्व विल गो हियर 10,000 और 10,000 और 10,000। डन, खत्म। जनरल रिजर्व बांट दिया। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंट्री बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस? नहीं, जो लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस होता है वो प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स को देना होता है, उसको क्रेडिट करना होता है। सो व्हाट विल राइट हियर? एस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट डाला। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट अबे कितने का है? तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चला गया? लायबिलिटी साइड में और क्या बचा बताइए? एनीथिंग एल्स लेफ्ट? एसेट्स में चले आइए। बैंक, बैंक को अलग कर देते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू बैंक? अभी 20,000 रख के छोड़ देंगे, बाद में होगा कुछ काम तो देखेंगे। स्टॉक पे कुछ है? स्टॉक पे कहाँ है कुछ? नहीं। स्टॉक एज इट इज डाल दो। कितने का? मनी 20,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। फर्नीचर कुछ है? ट्वेंटी एट कुछ थाउजेंड 8,000 का लिखिए। एंट्री नंबर 4, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक 8,000, 8,000। स्टॉक इज रिवैल्यूड, और रिवैल्यूएशन तो बना ही नहीं रहे। ये कितना करना है? ये वाला? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्शन। चलो हो गया। फर्नीचर लिख दिया। अब अगला आइटम बोलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, डेटर्स कितने के? 1,000। कुछ हुआ इस पे? 10% अच्छा, प्रोविजन लगना था। चलिए बताइए अगला आइटम क्या था? अरे रुक तो जाओ पहले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 10% रुक बट जा, रुक फाइव जा, रुक जा, थाउजेंड का शांति देना। रख, जल्दी ना मचा। 45,000 का है। कितना बनाना था?
10%, 45,000 का 10% कितना होता है? 4,500। ये वैल्यू हो जाएगी 40,500। अब मुझे बताइए पहले से प्रोविजन कितने का है? 5,000 का। अब कितना बनाना है? 4,500। कितना कम हो रहा है प्रोविजन? 500 रुपए कम हो रहा है। हमारे लिए फायदा हो गया। नंबर 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 500 से 500 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एडजस्टेड। समझिए, प्रोविजन पहले आपके पास कितने का दिख रहा है? 5,000 का। ये कहता है 45,000 का 10% बनाना है। तो हमारा नया प्रोविजन कितना होना चाहिए? 4,500 होना चाहिए। पर मेरे पास तो 5,000 पड़ा है ना, तो 500 का प्रोविजन में कम कर दूंगा। प्रोविजन कम होने का मतलब हमारे लिए फायदा हो गया। तो हम क्या करें? और सुनो, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी साइड आइटम। कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो ये हमारे लिए हमने कर लिया। उधर से कम कर दिया, इधर से कम कर दिया, दैट्स डन। बोलो क्या डाउट था? जय वीरू। नेक्स्ट आइटम क्या है बैलेंस शीट का? जल्दी बताइए, कुछ है उस पे? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? अब कितना बढ़ाना है उसको? इसकी भी एक एंट्री बन जाएगी। नंबर 6, क्या बोलेंगे? डेबिट टू रिवैल्यूएशन 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड। अगला आइटम बोलिए फटाफट से। भाई नेक्स्ट आइटम प्लीज बताइए। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बैलेंस शीट देख लेते हैं, वो खाली हो चुकी है। गुडविल कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, लैंड इन बिल्डिंग कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग था, इसकी एक एंट्री कर देंगे। नंबर 7, एक लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? उसे क्रेडिट करते हैं टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए का? कितने का? 1,500 रुपए का। और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 1,500 रुपए से। डन हो गया। लायबिलिटी साइड में चलेगा, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। अगला आइटम बताइए क्या है? खत्म हो चुका है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालने हैं देखिए भाई। क्रेडिट साइड पॉजिटिव है, डेबिट साइड क्या है? नेगेटिव है। ढूंढो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ दिख रहा है। कहाँ रिवैल्यूएशन है? एक 8,000 डेबिट में है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में 500 रुपए का है, और 12,000 रुपए का क्रेडिट साइड में है, और डेबिट में 1,500 रुपए का। ये 9,500 इधर, 12,500 ये। बताइए प्रॉफिट या लॉस, क्या सिचुएशन है? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? क्रेडिट साइड है 12,500 की, डेबिट साइड कितने की? 9,500। प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट 3,000 का। कौन किसको मिलेगा ये? 8। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, और प्रॉफिट है 3,000। ओल्ड रेशो में 1,000 1,000 और 1,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां डाल दिया। बैलेंस शीट ही। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये जो जाने वाला पार्टनर है उसे क्या कर रहे हैं आप? कैसे पैसा दे रहे हैं उसको? जाने वाले को पेमेंट कैसे कर रहे हो? पूरा कैश दे रहे हैं ना? कौन लेके आ रहा है उस कैश को? लिखा है ना ऐसा कुछ? चलो देखते हैं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। दे ऑल्सो डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, चलो करते हैं। आइए देखें आप कैसे करना है और क्या करना है, ये देखें। पहले बैलेंसेस निकाल लीजिए भाई फटाफट से। बैलेंसेस बैलेंसेस निकाल लीजिए। कितना हो गया ये? 45,000 ये हो गया। 0 0 0, नहीं
बेटा कोई कैलकुलेट तो करो साथ साथ। 72,200। और इसका 73,000 73,000। और 45,000। ठीक है। पर क्योंकि, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जाने वाले पार्टनर को पेमेंट कौन कर रहा है, ए और सी मिला के कर रहे हैं, तो इसे इसे भी यहां पर भी इसका बैलेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा, 004। ठीक है, ये बैलेंस बैलेंस निकाल के चलेंगे इसका ऐसे। आप बोल रहे हैं यहाँ तो नहीं अब हम क्या करेंगे आगे, पहले पैसा लाएंगे तभी तो पेमेंट करेंगे, तो हम आगे ले जाते हैं इसको भी यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या, बैलेंस BD, हम राइटिंग इट। अभी हम बी को पेमेंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो कौन ला रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया था या पेमेंट कर दी थी, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो बी को पेमेंट के लिए ए और सी पैसा लाएंगे, तो पहले पैसा लाएंगे तब तो पेमेंट करेंगे, इसलिए मैं एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको। तो कितना हो गया ये बैलेंस BD, 63,400 और 72,200 और 35,400, ऐसे कर दिया। अब बहुत आराम से देखेंगे कौन कितना पैसा क्या ला रहे हैं क्या नहीं हो रहा, पता चल रहा है, देखिए अब आराम से। ये वाला पार्ट मिटा दूं इसको, आई नीड अ स्पेस हियर, मिटा दे इसको। चलिए, एक बात बताइए मुझे कि तो पे बी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हूम, नहीं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। बी की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की थी। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म नहीं भर रही है, कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि ए और सी ने बी की कैपिटल खरीद ली। भाई बी को पेमेंट करनी है, जो किसने करनी थी, फर्म ने करनी थी। फर्म पेमेंट ना करके कौन पे कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। तो ए और सी क्यों कर रहे हैं भाई, और अगर ए और सी कर रहे हैं, ए और सी की कैपिटल में जुड़ जाना चाहिए उतना पैसा, यानी कि ए और सी की कैपिटल बढ़ जानी चाहिए। या मैं बोलूँ तो क्या ए और सी ने बी की कैपिटल खरीद ली पेमेंट करके, सी सी बात है। आइए देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए, कितनी है बताइए, 63। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बी, भी डाल देंगे। अब वो जो नई फर्म की कैपिटल उसमें बी का भी जुड़ जाएगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि कौन पे कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, फर्म नहीं पे कर रहे, पार्टनर्स पे कर रहे हैं। 72,200 है, ये कौन देगा उसको, बी को, ए और बी दे रहे हैं। ए और बी की कैपिटल विल इंक्रीज बाय कितने से, 72,200 से। अच्छा सुनो, प्लीज सब ध्यान से सुनो, अगर ए और सी बी को सिर्फ 50,000 देते तो क्या होता, 22,200 फर्म के पैसे से निकल जाता, 50,000 कौन भरता, ए और सी। तो भाई ए और सी की कैपिटल कितने से इंक्रीज होती, 50,000 से। जितना ए और सी पार्टनर को दे रहे हैं जाने वाले को, उतने से उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पूरा पैसा दे रहे हैं तो पूरे से बढ़ेगी, सर ओके, बोलो। तो देखिए बी का कितना कर दिया, बी का भी इंक्लूड कर दिया, 72,200। आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था, पिछले क्वेश्चन में कैपिटल निकालने के लिए किसको जोड़ा था, सिर्फ ए और सी को जोड़ा था। यहाँ बी को जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, तो पैसा दे रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, और थोड़ा जोड़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि ए एंड सी पेड 10,000 टू बी ओनली टुवर्ड्स दिस पेमेंट, तो कितना जोड़ते, सिर्फ 10,000 जोड़ते ना, कुछ नहीं देते तो कुछ नहीं जोड़ते। और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सी वो कितनी है भाई, भाई व्हाट इज न्यू कैपिटल नाउ, 000 हो गया। ये 171, इज दैट ओके, टोटल देख लीजिए, इज दैट फाइन। न्यू कैपिटल निकालना समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में न्यू कैपिटल में हमने ए और सी जोड़े थे सिर्फ, याद है ना, गणेश का और हरीश का उसका करा था। इसमें क्या करा हमने,
जाने वाले की भी जोड़ दी। क्यों जोड़ दी जाने वाले की? रीजन क्वेश्चन में, जाने वाले को पेमेंट कौन कर रहा है? रिमेनिंग पार्टनर करे, इसलिए उनकी कैपिटल मानी जाएगी अभी। फ्री में थोड़ी देगा कोई पैसा। सो दिस शुड बी इन विच रेशो? 1:1 में। तो कितना हो जाएगा बताइए? 85,500। 85,500। दिस इज देयर न्यू कैपिटल। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, आसान था। विल राइट हियर वर्ड बैलेंस सीडी 85,500 डैश, इसका बैलेंस सीडी नहीं बनेगा, 85,500 ये बैलेंस बनेगा। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा इनका, अलग से कुछ नहीं करना। फिर वही करते हैं कंपैरिजन, ओल्ड को नए से कंपैरिजन करेंगे, लाना ले जाना बन जाएगा। दिस इज 8500, वो 63,400, कौन सी साइड ज्यादा है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 85,500 ऐसा लिखेंगे, और 85,500 ऐसा लिखेंगे। क्या बैंक बोलकर, करंट अकाउंट बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? पैसा कैसे लाना है? क्या बोला है? लिखा तो है लाइन में एक ना। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा जाए तो क्या करेंगे? पैसा कैश में लेके आएंगे, वो लाइन हिंट में दे रखा है। तो कितना कितना डिफरेंस आएगा देखिए आपका, 001 और 2 और 22,000, 22,100 ये लाएगा। हाँ, बैंक अकाउंट खुल रहा है ना, बैंक कर दिए, ठीक है जी। नाउ ये वाला कितना है? 72,200। ये कितना है? 72,200 डैश। यहाँ बैंक, बैंक बोल के क्या लिखा जाएगा? 72,200। इसको तो पेमेंट जाएगी, ये तो पैसा निकलेगा इसके, इसका बैलेंस शीट ही नहीं बनेगा, इसको तो पेमेंट जा रही है ना। अब ये कितना है? 85,500, ठीक है, 85,500, डिफरेंस 001। देखो बेटा, 50,100 ये, 22,000 ये, टोटल टोटल पैसा आया नहीं आया आपके पास? यू गॉट द मनी और नॉट? पूरा पैसा आ गया। तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है आपको। नंबर 9, सर सबसे पहले पैसे, हाँ बोलो। एक डाउट है कि आपने ये 72,200 बी के अकाउंट में लिखा, तो कायदे में हमें पैसे नहीं मिल रहे? क्योंकि जब अच्छा, अरे रुक जा, एंट्री पता क्या है? एंट्री बोल क्या बनेगी? बीएस कैपिटल टू बैंक बनेगी ना। और हाँ, सुनो, ये क्या होता है? ये ले जाएगा, तो पैसा मिल कैसे रहा है तुम्हें? अच्छा क्रेडिट। ये ले जाएगा, और ये कौन पैसा लाएगा? कितनी बार बोला है लाएगा? तो अब आप देखिए एंट्री क्या बनेगी, हु विल ब्रिंग द मनी। तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना कितना ला रहे हैं दोनों? 22,100 ला रहे हैं, और 50,100 ला रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। कितना? 72,200 ले आए, उतना ही पैसा, उतना ही पैसा लाए। और फिर एक पेमेंट की एंट्री चली जाएगी नंबर 10, बीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। कितना? 72,200, 72,200। क्या बोलेंगे? पेड कैपिटल अमाउंट टू बी। बी को क्या कर दिया आपने? उसका कैपिटल दे दिया, या कैपिटल ऑफ बी इज पेड अप। नरेशन लिख देते हैं क्या? कैपिटल ऑफ बी इज पेड ऑफ, पे कर दिया। अब मुझे बताइए बैंक में क्या फर्क पड़ना है? बैंक में कोई इफेक्ट पड़ेगा? प्लस 22,100 प्लस 50,100 माइनस 72,200, क्या इफेक्ट आएगा? ओनली 20,000 विल कम हियर। जितना है उतना तो चला गया, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। नाउ कैपिटल अकाउंट, ए, ए और सी की बचेगी। व्हाट इज द कैपिटल ए और सी की? 85,500, 85,500, टोटल कितना हो जाएगा? 171। जरा टोटल करके देखिए आपका आंसर मैच करता है नहीं करता। आपके एग्जाम का पैटर्न अब ये है कि आपसे एंट्री पूछते हैं और एक अकाउंट बनवाते हैं। मैं सब कुछ बनवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको मान लो कई बार एंट्री और बैलेंस शीट पूछवा ले, तब क्या करेंगे? अगर अगर सिर्फ बोला है जनरल एंट्री बनाइए, तो ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड। इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक फाइनल एंट्री बनती है वर्किंग नोट में। देखिए बोर्ड का पेपर जो बनता है ना, वो 10 लाख लोगों को ध्यान में रख के बनता है, और आपके स्कूल का पेपर आपके स्कूल के 100 बच्चों को ध्यान में रख के बनता है।
तो फर्क होता है। बोर्ड का पेपर जनरली बहुत आसान आता है, कंपार्टमेंट का मुश्किल। टोटल बताइए, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल? टोटल कितना है? कितना कितना? हाँ, 30। ये वाला भी उतना ही है। आप देख रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट में सिर्फ एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वही भारी लगता है बस। इसे रिवाइज कर लोगे तो ये आपका, मेरा तो बचपन से ही है। नोट कर लो कम से कम ढंग से इसको। हाँ, हाँ वही हुआ है, यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट है। इसे दूसरे तरह से भी बोला जाता है, एक फ्लॉरी लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, कि बी इज टू बी पेड इन फुल। बी, सुन लो बात को, बी इज टू बी पेड इन फुल, ठीक है, बी इज टू बी पेड इन फुल बाय ए एंड सी इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही काम होना है, लैंग्वेज बदल गई बस। बी इज टू बी पेड इन फुल बाय ए एंड सी इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही तो हो रहा है, काम यही हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। भाई बी को पूरा पैसा दिया जा रहा है, कौन पे कर रहा है? ए और सी इस तरह से पे कर रहे हैं कि उनकी रेशियो किसमें हो गई, न्यू रेशियो में हो गई। वो तो क्या, ये तो करना है हमें, तो कुछ अलग से नहीं करना है इसके लिए। भाई अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, डंडा मार के थोड़ी कर रहे हैं। पार्टनर डिसाइडेड पे ऑफ बी इन फुल इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बदल रहा है, बदलने दो, हमें क्या मतलब है इससे, ये रेशियो में तो है। व्हाट इज, नई कैपिटल कौन सी रेशियो में है, वो छोड़ दे तुम। बी के जाने के बाद व्हाट इज देयर न्यू रेशियो, व्हाट इज देयर न्यू कैपिटल, इट इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे दे तो दिया बी को, तभी तो हुआ ये। क्या किया उन्होंने, उनसे पैसा मंगाया, इसको दे दिया, वही तो करा है, और क्या करा है, आपके सामने क्या करा है। अलग से थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कोई, कैपिटल निकालिए, न्यू रेशो में रख दीजिए, फिर लाना ले जाना होता रहेगा, हमें अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, वही तो बोल रहा हूँ, कितना आसान तरीका है। वरना आप कैलकुलेशन करते फिरोगे, देर इज नो नीड। आप नई रेशो रख दीजिए यहाँ पर, अपने आप दिखेगा कौन कितना ले जा रहा है। दिस इज डन। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कौन सा कर पाएंगे अपने पास, क्योंकि यू हैव होल वेंसडे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन 4 और 5 आप करके लाएं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में से। सो एक और दिन ढल गया, चला गया, एक और दिन चला गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। सर